बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो म्यूज़िक है ना इस्लामाबाद लाउंज का, वो इतना ज़बरदस्त होता है, उसके साथ पूरा जो है ना ऑर्केस्ट्रा बजाने को दिल करता है। आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है जनाब। कल भी हमारी आपसे मुलाकात हुई थी और हमने कहा कि ज़िंदगी रही तो मिलेंगे आपसे, और अल्लाह ताला ने ये करम किया कि आज हम फिर आपसे मुलाकात कर रहे हैं। तो मेरे K2 के जितने भी प्यारे प्यारे हमारे देखने वाले हैं, व्यूअर्स हैं, चाहे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, उन सबको वेलकम करते हैं अपने शो में। आपको पता है कि हमारे शो में मुख्तलिफ टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, कुछ उसमें बड़ी नसीहत आमोज़ किस्म की बातें होती हैं, कुछ ऐसी हैं जो गपशप होता है, कुछ पुरानी यादाश्तें, बचपन की बातें और ऐसी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं ताकि आप लोगों को इसमें एक कॉकटेल की तरह हर फ्लेवर मिले। और मैं अकेले नहीं होती, आज तो दोस्त मेरे साथ हैं ही हैं, लेकिन हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं। तो पहले हम फातिमा जदून को वेलकम करते हैं। जी आयनू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी जी हैं आयनू का क्या जवाब दोगी? जी आयनू, मैं आई हूँ। क्या करिए, बस ठीक है। कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बहुत टाइम से आई हैं। हाँ, मैं बिल्कुल टाइम से आई बहुत हूँ। मैं punctual है यार। इतनी पंक्चुअल हूँ कि मैं हमेशा टाइम से आती हूँ। इतना पंक्चुअल मैं आपने दुनिया में अगर बाबा कौम के बाद किसी को देखा तो फातिमा जदून। मुझे एक चीज बताएं, आपको मेरी तैयारी से नहीं लग रहा कि मैं टाइम से आई हूँ? मैंने कहा मैं जनाब, परफेक्ट आज- टाइम पर आई हूँ, मैं वक्त पर आती हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टाइम पे नहीं आते, बहुत लेट आते हैं, या आते अच्छा, शोर मचा 11 देते घर पे आ हैं, जाते और शोर शोर मचा मचा देते, तैयार करो जल्दी से, तुम भी आ जाओ, तुम लेकिन हम भी आ ऐसे नहीं जाओ, हैं। है ना? मैं नो बिल्कुल, हम तो एग्जाम्पल देते हैं। अगर तुम लोगों ने डिसिप्लिन सीखना है फातिमा तो जदून से सीखो, सीखें, है ना? ऐसी बातें नहीं है, प्रोफेशनलिज्म है तो है ना, क्या बात है। बिल्कुल नहीं, है। मैं तारीफ कर रही हूँ। देखें, टाइम था कि पूरे 8 बजे हमें आना है। यस, गलत बात अब होती मैं पूरे 8:01 पर इधर यस। फिर तो आप देखते हैं कि फिर और क्या होता है। अभी तो इस पे इतनी सी थोड़ी बहुत जो झाड़ पहुंच हुई है। एनीवेज जी, आप लोगों के साथ गपशप करेंगे और हमने कहा हमारे साथ एक दोस्त भी मौजूद है, एक गेस्ट भी मौजूद है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, और अगर आपको और कुछ कहीं पर भी नहीं मिलता, या फर्ज करें आपने कहीं घूमने फिरने जाना है, पहले तो लोग फोन करते थे चाचियों, मामियों, आंटियों को, भाभियों को, आप लोग पिछले साल जो गए थे कैसा था सफर, रास्ता कैसा था, ये कैसा था। तो अगर उनका मूड अच्छा होता है तो वो अच्छा बताते थे, और अगर वो चाहते थे कि आप जाएं तो वो आपको बहुत अच्छी बच्चे, और अगर वही चाहते कि अच्छा इनको देखो ना, ये भी तैयार हो गए, इनको बड़ी रीस पड़ी है, तो वो कहते थे छोड़ो, हमें तो मजा ही नहीं आया, बच्चे इतने बीमार हो गए थे, ये है वो है ना। लेकिन अब हमें इन चीजों की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल, हमारे पास बहुत जबरदस्त ब्लॉगर्स आ गए हैं, और वो ब्लॉगर्स हमें खुद जाके पैसे खर्च करके, सर्दी गर्मी धूप हर किस्म का मौसम बर्दाश्त करके वो हमें बता देते हैं कि भाई यहाँ पे आएं और यहाँ एंजॉय करें। तो ऐसे ही आज हमारी गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कल्चरल और लाइफस्टाइल यानी कि फैशन सारी चीज़ें जो हैं वो ब्लॉग करती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हो लारे। अब आप सुनाइए, मुझे इजाज़त है बैठने की? बैठ जाएं। मैनू फॉलो करो, हल्के हल्के मैनू फॉलो करो। हाँ जी। तो लारे, आप खैरियत से हैं? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। आपकी आंखें दिल पे कुछ कर रही हैं। थैंक यू। आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं, फातिमा भी बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा लारे, मुझे एक चीज बताओ कि सिर्फ एक जो ट्रेवल ब्लॉगिंग है ना, ये हमने मोस्टली ब्लॉगर्स बहुत रेयर खवातीन को देखा है, क्योंकि लड़कियां बहुत ज्यादा उस तरह ट्रेवल अगर करती भी तो आप फैमिली के साथ करते हो, यू हैव टू प्लान। लड़के तो अकेले भी निकल जाएंगे, फैमिली के साथ भी, फ्रेंड्स के साथ भी। तो ट्रेवल ब्लॉगिंग की तरफ पहले कैसे गई, ये ख्याल कैसे आया? मतलब आप मोस्टली लड़कियां फूड ब्लॉगिंग या फैशन ब्लॉगिंग की तरफ जाती हैं? बिल्कुल, ट्रैवल ब्लॉगिंग इस तरह के मेरे फ्रेंड्स जाया करते थे, हुंजा और नॉर्थ स्कर्दू चले गए, या किसी और नॉर्दर्न एरियाज कालाम सवात चले गए। सो मैं मोस्टली बॉयज को देखती थी, और मैं ये देखती थी लड़कियां व्लॉगिंग नहीं कर रही, जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकती? हाँ, ये जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकती, और मैं वहां पे जाके व्लॉगिंग क्यों नहीं कर सकती। वो एक कल्चरल जो था डिफरेंस भी था, कि डर भी था। सो स्टार्ट किया अपने में, क्योंकि खुद केपी से हूँ, तो मैंने अपने ही जो जगह को, इलाके को एक्सप्लोर किया। एक और क्वेश्चन आ गया भाई, केपी से होते हुए ब्लॉगिंग में आना। हाँ, बहुत डिफिकल्ट है। लाइक सबसे पहले तो आपके पेरेंट्स भी आप की बेटी को लेके ब्लॉगिंग करने लगे, है ना? और फिर जब मशहूर हो जाते हैं, वो हमारी कजन है, एक्सक्यूज मी, बिल्कुल होता है। ये कैसे ऐसा हुआ है कि अब जो है लोग कहते हैं ये हमारी कजिन है, ब्लॉगिंग करती हैं। पहला इंट्रोडक्शन ही ऐसा होता है। ये जो है ना सोशल मीडिया पे वीडियोस बना के डालती हैं, ये जो है ट्रैवल करती हैं, और ये जो है डिफरेंट जगहों पे जाती हैं, इनको इनवाइट्स आते हैं, इनको लोग खुद बुलाते हैं। सो वो एक टाइम लगा, लेकिन आई थिंक मुझे पेरेंट्स का सपोर्ट था। मेरे फादर जो है वो मुझे हमेशा
انکریج کرتے رہے ہیں کہ نہیں تم جاؤ دیکھو. وہ پریکاشنز تو ہوتی تھی مدر کی, پیرنٹس کی, کہ نہیں وہ ہونی چاہیے. They are important. میری امی تو بہت زیادہ وہ کہتے ہیں نا, مجھے کہتی ہیں پڑھتے ہوئے جانا, وہ یہ خیال رکھنا, پہنچ ساری مائیں یونیورسل ماؤں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے, اور وہ مجھے لگتا ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے. ہاں, وہ آپ ایک اوپر سے نیچے تک والی پھونک ہوتی ہے. اور کتنے بھی آپ بڑے ہو جائیں, لیکن ماؤں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو دعاؤں میں رخصت کرتے ہیں. اچھا جی ہمارے ساتھ, کیونکہ نہیں بھائی ابھی تو حالات ایسے نہیں ہیں, لیکن لارائب کا یہ بہت اچھا ہوتا ہے. میں خود اس چیز کو بڑا انکریج کرتی ہوں کہ آپ جس ایریا میں جاتے ہیں, جس کلچر میں جاتے ہیں, تو ویسا ہی جتنا اپنے آپ کو کمفرٹیبل اس طرح کر سکتے ہیں, تو پھر آپ ایزیلی ساری چیزوں کو کیپچر کرتے ہیں. یہ برف باری میں جناب جو آپ گئے تو مزہ بھی آیا ہوگا, لیکن ویدر بھی بڑا. اچھا, سوات سے مجھے انوائٹ آیا تھا. وہاں کے سوات کے لوکلز نے, میں ان کو بہت ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں, انہوں نے مجھے انوائٹ کیا, اپنے گھر ٹھہرایا, مہمان نوازی کی, اور مجھے یہ اپر سوات دکھانے لے کے گئے. وہاں پہ ایک گاؤں ہے, وہاں پہ اتنی برف پڑتی ہے, اور انہوں نے کہا وہاں پہ آپ آ کے دیکھیں کہ لوگ کیسے رہ رہے ہیں اتنی برف کے ساتھ, کس طرح لائف ہوتی ہے وہاں پہ. تو وہاں پہ میں گئی, پھر میں نے وہاں پہ یہ ولاگ بنایا, پورا ایک ماؤنٹین تھا اس کے اوپر. تو وہاں پہ ٹھنڈ بھی بہت زیادہ تھی, اور دوسرا ٹریول کرنا, ہم پیدل چل کے جا رہے تھے, گاڑی پہ نہیں جا سکتے تھے, ایکسیس ہی نہیں تھا گاڑی پہ, اور وہاں پہ گھر تھے, لوگ رہ رہے تھے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بلاگرز یا بلاگرز کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار مزے کر رہے ہیں, مزے کر رہے ہیں, لیکن یہ اتنا ٹف ہوتا ہے, لائک جرنی کرنا, پھر ایک نئی جگہ پہ جانا, پھر بہت سارے سیکیورٹی کے ایشوز ہوتے ہیں. تو ایسی چیزیں جن کو آپ فیس کرتے ہو وہ کیا ہیں زیادہ تر؟ سب سے پہلے ایز اے فیمیل, کیونکہ میں فیمیل اس پرسیپشن سے بات کروں گی, کیونکہ فیمیل ویلاگرز بہت کم ہے جو ٹریولنگ اور کلچر کو پروموٹ کر رہی ہیں, ٹھیک ہے. تو جب ہم جاتے ہیں, سب سے پہلے ایشو یہ آتا ہے کہ ہم جہاں پہ رہ رہے ہیں, is that place is secure, سیکیورٹی کے تو ایشوز نہیں ہیں. اور پھر دوسرا یہ کہ آپ جس کلچر میں جا رہے ہو, آپ کو وہاں پہ میل کے ساتھ ہی جانا ہے. فار ایگزامپل میں کمراٹ گئی تھی, وہاں پہ مجھے بہت زیادہ مسئلہ ہوا, کیونکہ وہاں پہ راستہ ڈیفیکلٹ ہے, اور وہاں پہ مجھے پورا چادر لے کے جانا پڑا, ٹھیک ہے. وہاں پہ نقاب بھی ایون کرنا پڑا کچھ جگہوں پہ, کیونکہ کلچرل ڈفرینس تھا. لیکن وہ اب جگہ ٹوریزم کی وجہ سے ایکسپلور ہو رہی ہے. اسی طرح میں ڈفرینٹ کلام سائڈ پہ گئی, اس کے آگے ایریاز ہیں, اپر کلام سائڈ, وہاں پہ وہ کافی ڈیفیکلٹ ایریا تھا, وہاں پہ آف روڈنگ تھی. جب میں چترال گئی اور چترال میں کلاش گئی, کلاش میں اتنا اوور ویلکم انہوں نے مجھے کیا, وہاں پہ فیمیلز آئی, ویلکمنگ, اور میں ان کے گھر میں گئی, انہوں نے مجھے اپنے کھانے بتائے, ان کی میں نے ویڈنگ اٹینڈ کی, اور ان کی برائڈس دیکھی میں نے. تو میں نے پورا ایک کلچرل انسائٹ دیکھا, انجوائے بھی کیا, اور انجوائے کیا, اور مجھے بہت ساری نالج ملی وہاں پہ رہ کے, کیونکہ میں کافی دن وہاں پہ رہی. پھر اس کے ساتھ میں نے چترال اور کلاش انٹائرلی ڈفرینٹ کلچر ہے, کلاش کے ایک ڈفرینٹ ہے, چترال کا ڈفرینٹ ہے. پھر وہاں پہ میں نے چیزیں دیکھی. تو ہمیں جب ہم ٹریول کرتے ہیں, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم جب سٹیز میں ہیں نا, ہمارے پاس بہت فیسلٹیز ہیں, اور جو ہمارے پاس جتنے بھی ہمارے جو ناردرن ایریاز ہے, یا آپ کہہ لیں انٹیریئر ایریاز ہیں, وہاں پہ فیسلٹیز بھی نہیں ہیں. مطلب ہم ناشکر ہیں, یہ لفظ زیادہ بہتر ہے, کہ کیونکہ ہم تھوڑی دیر کے لیے بھی لائٹ جاتی ہے نا, تو ہم اسٹریٹ سے لے کے اور واپڈا تک سب کو لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں. ہاں, نہیں ہمارا ہوتا ہے, ہم لوگ ایک دم بہت زیادہ بے چین ہو جاتے ہیں, کیوں نہیں آئی, اسے 2 منٹ میں کافی کچھ کہہ بھی دیتے ہیں کہ یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. لیکن وہی بات ہے کہ اگر ہم میں اتنا ہے تو ہماری آگے والے جو بچے ہیں, آگے والے بالکل بھی نہیں ان میں تو ہے ہی. اچھا لارائب, اگر بہت ساری بچیاں, لڑکیاں بھی آپ کو دیکھ رہی ہوں گی اسکرین پہ, اور وہ بھی چاہتی ہوں گی, اچھے موبائلز بھی ہیں, کیمرہ, لیکن کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, اور ساتھ میں کیا اکیلے کی سب کچھ ہو سکتا ہے؟ میں بھی یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ جب جس طرح آپ بول رہے تھے, تو آپ کو ڈیفینیٹلی ساتھ میں ایک کیمرہ مین اور ایک اچھا کیمرہ مین, جو سب کچھ ایک اچھا کور کرے, یا پھر ٹرائی پوڈ یوز کرتے ہو, کیا کرتے ہو؟ ٹرائی پوڈ یوز کرتی ہوں. اگر جس طرح میرے ساتھ کوئی نہیں ہے, تو مجھے ٹرائی پوڈ خود سے ہی, ویلاگنگ موسٹلی آپ خود ہی کر رہے ہو, آپ چل رہے ہو تو ایک کیجول وے میں ہوتی ہے, آپ ادھر آ رہے ہو, آپ دکھا رہے ہو, آپ انجوائے کر رہے ہو, ٹھیک ہے. اور جب آپ کو آپ نے کچھ ایسا دکھانا, ایکسپلین کرنا ہے, دین آپ کو اپنا موبائل ایسے بندے کو دینا ہے, اور اسے فریم سیٹ کر کے دینا ہے, آواز کا دیکھنا ہے کہ آپ کے کیمرے میں آ رہی ہے. کیونکہ میں اپنے فون سے کرتی ہوں, آئی فون سے کرتی ہوں, میرے پاس کیمرہ نہیں ہے. اب ریسورسز پہ اوبیسلی کیمراز ٹیک اے لاٹ آف بجٹ, آپ کا بہت زیادہ
تو آپ فون سے کر سکتے ہیں. مجھے شوق تھا, میں نے فون سے کیا Passion ہونا چاہیے کام Passion کرنے ہے. کا. آئی تھنک ابھی آپ کے پاس سب سے بڑی فیسلٹی ہے, یو ہیو یور اون فون. آپ اسے نکالیں, آپ کو صرف پتا ہونا چاہیے آپ نے جو کیپچر کرنا ہے اس میں بتانا اور کیا ہے. بیسیکلی کنٹینٹ پاورفل ہونا چاہیے. Content powerful ہونا باقی چاہیے. equipments پہ بعد میں چلے جاؤ نا, ایک آئی بیسک چیز سے تھنک equipment will take time. آپ کو ٹائم کے ساتھ ریئلائز ہوتا ہے اب مجھے یہ چیز امپروو کرنی ہے. وائس ہو گیا, لاریب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم بہت سی مزیدار باتیں ان سے کریں گے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت بہت ساری بچیاں یا ہماری جو ٹین ایجرز ہیں بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, ان کے مائنڈ میں بڑے کویشچن ہوں گے. آپ کال بھی کر سکتے ہیں, ٹیلی ویژن اسکرین پہ آپ کو نمبر نظر آ رہا ہوگا, اس پہ آپ ہمیں کال بھی کریں اور لاریب سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں وہ پوچھیں. ہمارے پاس ایک چھوٹے سے وقفے کا ٹائم آ گیا, وقفہ لیتے ہیں, کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک جی, آپ سب کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں اسلام آباد لاؤنج میں. میں ہوں, میرے ساتھ فاطمہ ہے اور ہمارے ساتھ ہماری بہت پیاری سی گیسٹ لاریب موجود ہیں جو کہ بلاگنگ کرتی ہیں اور ہم بات کر رہے تھے ویڈیو کے بنانے پر کہ جی اس پہ ایکسپینسز بھی تو آتے ہیں ٹولز کے ساتھ ساتھ. مطلب یہ آپ کی فرینڈ ہے, یہ آج اپنے تیسری فرینڈ یہ بلا یہ لگتا ہے آپ کو کہ میری فرینڈ ہے. Oh my God! Hi, بطوطہ. آپ کیسی ہیں؟ Good morning پاکستان. ایکسکیوز می, گڈ ایوننگ ہے یہ. I'm sorry. Actually معاف کیجیے گا ناظرین, I'm a morning person. اوہ یہ میں غلط چھوٹی لائن غلط جگہ بول گئی. آخر anyway کیسی ہے ماجبین آپی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. منہ تیرا بڑا لالو ہے, کیا کھا کے آئی ہو؟ میں نے نا آئس کریم کھا رہی ہے پانڈے والی. آپ پتہ کیا, میرا نا مجھے لگ رہا ہے گلا خراب ہونے والا ہے, لیکن کوئی بات نہیں, میں گھر جا کے دوائی پی لوں گی. آپ کیسی پروین آپ کدھر ہے, مجھے نظر نہیں آ رہی. اچھا تم آئی کیا ہو یہاں پہ کرنے کے لیے بطوطہ؟ کیا ڈھونڈ رہی؟ آپ میری بات سنیں گی, کسی کو بتائیں گی تو نہیں؟ نہیں بولو. یہ جو لاریب آئی ہیں نا, ہاں میں نے نا ان کی طرح بننا ہے. ایکسکیوز می, ہاں, بندہ وہ کام کرے جو کر سکتا ہے. میں اس کی طرح میں اتنی خوبصورت ہوں اور اتنے اچھے کپڑے پہنے, میں نے اتنی سی پونیاں بنائی ہیں, میری ماما نے, میری امی جان نے مجھے تیار کرایا. بچے امی جان کو تو ہر بچہ اچھا لگتا ہے اپنا. یہ آپ کو کسی اور کی امی بتا سکتی ہیں کہ آپ کیسے. ہاں میں بتا سکتی ہوں. آپ کیسی ہیں فاطمہ آنٹی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں بطوطہ آنٹی. کوئی بات نہیں, یہ جیلس ہے تم سے. میں تو مذاق کر رہی تھی. فاطمہ آپی مجھے بہت اچھی لگتی ہے. آپ لیٹ کیوں ہو گئی؟ تمہارا مذاق ہے فاطمہ کے ساتھ؟ بطوطہ تم چائے بنا سکتی ہے؟ تو چائے, میں تو چائے بھی بنا سکتی ہوں اور میں پانی بھی بوائل کر سکتی ہوں. یہ چائے بنا سکتی ہے لیکن وہ چائے کوئی پی نہیں سکتا. ہاں, یہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ لاریب سے بات کرو نا, ایک دفعہ پی تھی میں. لاریب سے بات کرو, کیا بات کرنے آئی ہو تم؟ لاریب آپی, ایک تو سارے اس کے کوئی باجی آپی ہے آنٹی ہے, پتہ نہیں کیا اس نے رشتے میں چھوٹی سی تو ہوں نا, میں بھی چلو جلدی سے 10 سال کی چھوٹی سی اور موٹی سی. ہاں چھوٹی سی اور بطوطہ جلدی سے پوچھو, وقت نہ ضائع یہ بالکل کرنا. نیچے والے بھائی جان, سوری. اچھا میں یہ کہہ رہی تھی لاریب آپی, میں نے بھی بلاگر بننا ہے. آپ نے بھی بلاگر بننا ہے؟ ہاں. آپ کر لیں گے بلاگنگ؟ یس, میں نہ جاؤں گی, میرے گھر کے باہر نا ایک اچھی سی مارکیٹ ہے, میں سوچی اس پہ بلاگنگ کر لوں. مارکیٹ پہ بلاگنگ کیوں کر رہی ہو؟ میں بچوں کو بتاؤں گی نا کہ مارکیٹ سے چیزیں لے کے نہیں کھاتے گندے بچوں. گھر پہ نا جو امی ابو اتنا اچھا آپ کو روٹی سالن اب یہ خود کہہ رہی ہے کہ میں نے آئس کریم کھائی ہے اور میرا گلا خراب ہو گیا, اور اب بچوں کو نصیحتیں کر رہی ہیں. آپ کتنی اچھی لگ رہی ہیں آج. اچھا بس کتنی اچھی. آپ نے چائے بنانی نہیں جانا؟ میں نے چائے بنانے جانا ہے. تم گپ شپ لگاؤ نا فاطمہ کے ساتھ, لاریب کے ساتھ گپ شپ لگاؤ. ہاں اچھا فاطمہ آپ مجھے بتائیں نا کہ یہ بلاگر بننے کے ریسیپی کیا ہے؟ یہ میں آپ کو کیسے بتا سکتی ہوں, یہ تو لاریب سے پوچھتے ہیں نا. ٹھیک ہے. ہاں لاریب آپ مجھے بتائیں بلاگر بننے کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ضروری ہے؟ سب سے پہلے آپ کو یہ سوچنا ہے آپ نے کس چیز پہ بلاگنگ کرنی ہے. آپ بہت ساری ٹائپس ہیں نا, فوڈ پہ بھی کر سکتے ہیں,
ट्रैवल पे कर सकते हैं, फैशन पे कर सकते हैं। ओह वाओ, अच्छा बतूता, हम उनसे पूछते हैं कि हमें एक्सपेंस कितने चाहिए, कितना हमारे पास होगा, क्या क्या चीज एक कैमरे से काम हो जाता है लारेब, या यू थिंक हमें ज्यादा चाहिए होता है? स्टार्टर्स के लिए पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत सारी लड़कियां या हमारे लड़के होंगे जो करना चाह रहे हैं, स्किल की तरफ आना चाह रहे हैं, तो बेसिक इक्विपमेंट स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए कि अगर बतूता ने भी करना है तो उसको भी हेल्प आउट हो जाएगा? अच्छा, सबसे पहले आपके पास एक अच्छा फोन हो, दैट्स इट, और आपको पता हो कि आपने जो चीज ब्लॉग करनी है वो क्या है, मतलब शुरू में आपका कंटेंट पे काम ज्यादा कंटेंट, हो। हर चीज में कंटेंट है आपका। लोग अच्छा कंटेंट होगा तो देखेंगे लोगों को, लोग आपके साथ इंगेज होंगे। जो ट्रैवल वाले हैं उनको पता चलेगा अच्छा ये नई जगह हम जाते हैं, ठीक है। जैसे फूड वाले हैं वो नई जब खाने देखेंगे उस पर, तो वो उस पर, सो आपके पास अच्छा कंटेंट और एक अच्छा फोन होना चाहिए और फिर उसके अलावा कॉन्फिडेंस। देखो, जिस तरह अगर आप ट्रैवलिंग करते हो तो ट्रैवलिंग के भी आपने देखने, अगर आपने फूड ब्लॉगिंग करनी है तो उसके लिए डेफिनेटली रेस्टोरेंट्स में जाना है, तो उसके लिए भी आपको डेफिनेटली आपने रेस्टोरेंट में जाना है तो Spending करनी है। तो आई थिंक शुरू का कुछ टाइम आपने स्पेंड करना होता है। और उसके बाद हमारे पास एक कॉलर है, मेरे ख्याल से पहले वो हम कॉल ले लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। ड्रॉप हो गई हैं, चली गई हैं वो। अच्छा लारेब, ये बताइए, अमूमन हम लोग ये भी सुनते हैं कि हाँ जी जब आप ब्लॉगिंग शुरू करते हैं तो इंसान को बड़ी उम्मीद होती है ना कि बड़ा अच्छा जल्दी रिस्पांस आएगा, ये है वो। आपके साथ क्या हुआ जब आपने ब्लॉगिंग शुरू की, क्योंकि अब इतना कंपटीशन है, बिल्कुल। और तो आपको कितना जल्दी रिस्पांस मिला? सबसे पहले मुझे अपने घर से रिस्पांस मिला। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, खास तौर पे मेरे फादर ने और मेरी मदर ने। अगर वो लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते, वो लोग मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करते मुझे, क्योंकि फाइनेंशियली आपको इनिशियली वही स्पेंडिंग आपको खुद करनी पड़ती है। तो मेरे फादर मुझे लिटरली पैसे देते थे और मैं उन्हें रिक्वेस्ट करती थी कि मुझे जाने दें, और वो हमेशा मुझे जाने देते थे। और वहाँ से घर से स्टार्ट हुआ, फिर फैमिली में करते करते मेरे यूनिवर्सिटी में मेरे जो आस पास नेबर्स थे, फ्रेंड्स थे, उन्होंने देखा, तो वो एक सर्कल बनता चला गया। और 1 साल तक तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ ब्लॉगिंग, क्योंकि उस वक्त नई आई थी। जब 1-2 साल गुजर गए और लोग मुझे खुद अप्रोच करने लग गए, तो मुझे एहसास हुआ कि यस, आई एम डूइंग समथिंग रियली गुड। इसका मतलब ये है कि देखने वालों को या नए आने वालों को ये जरूर माइंड में रखना चाहिए कि थोड़ी मेहनत करते हैं, थोड़ा टाइम देते हैं, तो उसके बाद फिर आप लोग जो है, मतलब ये नहीं होगा कि शुरू में आप अर्न करना शुरू कर दोगे, शुरू में बस आपने लगाना लग के काम करना है। आपका पैशन होना ये चाहिए। देखो ना कि इन्होंने शुरू में इस तरह स्पेंड किया है, इनके फादर ने स्पेंड किया है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताएं, अगर कोई मैरिड है तो उनके तो फिर हस्बैंड अगर पॉकेट मनी देंगे तो होगा ना। बिल्कुल ऐसी बात है, मतलब सपोर्ट करेंगे बिल्कुल फाइनेंशियली, तो आज फाइनेंशियली भी और वैसे डेफिनेटली इमोशनली भी और हर लिहाज से आपने, लेकिन फाइनेंशियली सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे ख्याल में देखो, लारेब ने जो काम शुरू किया, तो शी स्टिल स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी में पढ़ रही, क्या पढ़ रहे हो आप लारेब? मैंने तो अभी मास्टर्स कंप्लीट कर लिया है। जब मैंने स्टार्ट किया था उस वक्त मैं बैचलर्स कर रही थी, मीडिया स्टडीज। सही, जबरदस्त। मैं भी क्लास में पढ़ती हूँ, क्या मैं ब्लॉगिंग कर सकती हूँ? आप कर सकती हैं। सब कुछ कर सकती हो, सब कुछ। मैं आपसे बात पूछूं लारेब, आप जी आप कितना प्यारा बोलती हैं। आप ब्लॉगर बनने से पहले भी ऐसे ही बोलती थी या बाद में आप ऐसे बोल रही हैं? इतना अच्छी बातें करती है ना ये मैजमीन, आप ही बहुत अच्छी बातें करी भाई। अगर वो बातें अच्छी ना करती तो फिर वो कैसे ब्लॉगर बनती? सबसे पहले आपकी अपनी पर्सनालिटी और आपका बोलना जो होता है वो सबसे ज्यादा काउंट करता है कि आपको नॉलेज कितनी है, आप लोगों को किस तरह से ग्रैब कर सकते हैं उनको, कि वो आपको सुनने पर मजबूर हो जाए। अगर आपकी आवाज अच्छी नहीं है, अगर आप सॉफ्ट नहीं बोल सकते, तो फिर मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं तो इतना अच्छा बोलती हूँ क्लास में ना, सारे बच्चे चुप करके बैठे रहते, मैं चुप करके मैं बोलती रहती हूँ, फिर टीचर मुझे कहती है तुम क्यों बातें करती हो इतनी। फिर मैंने कहा मैंने ना ब्लॉगिंग करनी, मैं इसलिए बातें करती हूँ। फिर ना मैं क्या करूँ, फिर वो मुझे कहती है हेड डाउन करके बैठ जाओ, फिर मैं हेड डाउन ऐसे करके हेड डाउन कर लेती हूँ। उसके बाद फिर ना पीरियड ओवर हो जाता है, छुट्टी हो जाती है, आधी छुट्टी हो जाती है, फिर मैं लंच करती हूँ। लंच करने के बाद मुझे उसके बाद एक आप वाकई में बहुत ज्यादा बोलती हैं, है ना, जब मैं ब्लॉगर बन गई। चलो बतूता मेरा बच्चा, तो इधर हेड डाउन इधर भी कर लो। यही बात सही है। अच्छा, लेकिन जब अमूमन हम कमाने लग जाते हैं, बच्चियां हो या खवातीन हो या कुछ, तो अमूमन क्या होता है, घर से पॉकेट मनी मिलनी बंद ये हो बड़ा जाती एक है। बेसिक सी चीज है कि आपकी पॉकेट मनी बंद हुई है।
नहीं, मेरे फादर अभी तक दे रहे हैं। देते रहते चाहिए, इट्स नॉट ओनली अबाउट फादर्स, हस्बैंड्स को भी देता चाहिए, रहना सपोर्ट चाहिए। करना चाहिए, बिल्कुल। मतलब अमूमन ये होता है कि ये एक परसेप्शन बना हुआ है कि जो खवातीन खुद कमाती हाँ, जो हैं, working हैं, तो वो उनको- बजाय कि हम उनको पॉकेट मनी दें, वो घर में भी कुछ खर्च करें। हाँ, लेकिन मुझे आप घर के माफी- खर्चे के ऊपर, हाँ जी, आप भी मुझे पॉकेट मनी देंगी? अच्छा ठीक है, बाद में भी हेड डाउन। इसकी तो इतनी बड़ी पॉकेट है जैसे स्कूल के बच्चे का बैग होता है। ये आपको कैसे पता चला? भाई मैंने देखा हुआ है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ ना। अब वो कितनी पॉकेट मनी लेके आएगी कि वो हाँ। उसमें पूरी आएगी। मुझे बताएं ना परवीन, आप ही क्यों नहीं आई? क्योंकि आज आप आ गई। ओह अच्छा, वैसे ही नहीं आई। असल में हमारा हेयर स्टाइल एक जैसा है ना, तो शायद इसलिए वो चली गई। बच्चे तेरे दिन कम है मुझे लगता है चैनल में। मुझे तो लगता है बस अभी घंटे भी कुछ कम नहीं है दुनिया में। खुद ही ऑन एयर कह दिया, ठीक है ना। हाँ। तो आप पॉकेट मनी की बात कर रही थी, ये अगर इसको लाइट नोट पे भी लिया हाँ। जाए तो मेरे ख्याल में ये देनी देना चाहिए यार। ना। देखो ये मुझे ये लगता है कि अगर हम इसको उस तरह देखें कि एक अच्छा जी, एक एक कॉल ले caller लेते हैं है। पहले। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। ओ, क्या मम्मी आप कौन हो? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इनसे बात करवाएं, मेरी कोई मसला नहीं है। हाँ मैं ऑलरेडी तो बच्चों की मम्मी हूँ, तो फिर क्या हो गया। ये ज़ारून लेकिन है। वो हाँ ज़ारून, हल अच्छा पता है ये कौन है। आप क्या कर रहे हो? टीवी देखना मैं आपको आपको sweet, ज़ारून है ये। कैमरा ओके, आप फोन तो दे। ऑल द बेस्ट आपको कह रहे हैं। हाँ ओके चलो, थैंक यू, अल्लाह हाफिज ज़ारून। फातिमा का बेटा था जी ज़ारून, और आपने वो मेरी बात नहीं कराई, वो मेरी क्लास में पढ़ता है। अच्छा हाँ, वो मेरी क्लास कल उसकी फौरन क्लास चेंज करो, हाँ, अब तो बहुत जरूरी है ना। मैं अपनी नाती को आप लोगों की शिकायत लूंगी। भाई हम सब सिर्फ मजाक कर रहे हैं आपकी जो यार। सहेलियां है ना, ये परवीन आप ही अब तुम्हारी सहेली नहीं रही जो तुमने बात की। हाँ अच्छा हम जी, पॉकेट मनी पे जी। बात कर रहे थे ना। लारिब आप बताओ, आपका हर एक का एक अपना नजरिया होता है एक चीज को, क्योंकि अब आप कमा भी रहे हो, पढ़ भी रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि जो हमारे मतलब जो भी हमारे फादर्स हैं या जो मैरिड हैं उनके हस्बैंड्स हैं, पॉकेट मनी का एक अपना मजा है, या आपको लगता है कि जब लड़कियां कमाना शुरू करती हैं तो पॉकेट मनी खत्म हो जानी चाहिए? आई थिंक पॉकेट मनी का अपना मजा है। जो मैं आई एम अर्निंग, ठीक है, लेकिन मेरे फादर जो मुझे पैसे देते हैं उसकी खुशी कुछ और बिल्कुल होती है। और मुझे ऐसा लगता है उसमें बरकत होती है। मेरे फादर मुझे जी जो पैसे देते हैं सॉरी उसपे जी, मैं एक और कॉलर है, हाँ, हो ठीक। सकता है कि लारिब से कुछ पूछें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मासीन कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सादिया आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। फातिमा कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सादिया आपको आज का टॉपिक हमारा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और आपकी मेहमान भी बहुत अच्छी हैं, बल्कि मैं अभी you. इसका भी चेक कर रही थी। अच्छा और ये जो आपकी जो फापा कुटनी है ना, ये जो सोफे के पीछे खड़ी है फापा कुटनी, इसको चाय नहीं बनाने आती? क्या बताओ ना। जबरदस्त टाइटल बतूता, दिया है, पापा पापा कुटनी। कुटनी। हवा कुटनी तो मिठाई नहीं बनानी आती। तो मैंने इसका नाम रखा हुआ है फापा कुटनी। अच्छा तो मैं तो अभी सिर्फ 10 साल की हूँ ना, इसलिए मुझे चाय बनानी नहीं आती। अम्मी कहती है चूल्हे के पास नहीं खड़े होते बच्चे। हाँ लेकिन ये बच्चे इसलिए ना कि चाय और पत्ती भी खा जाती है। जैसे खा के मुंह लाल किया हुआ ना, इसके पैसे दे के जाने हैं मुझे। हाँ अच्छा, आप पान लगाती है, मुझे पता ही नहीं था आपकी पान की रेडी है। आप मेरे से पान लेके गई हैं, खा के गई हैं और पैसे नहीं दे के गई, जो आपका मुंह लाल लाल हुआ ये है। मैंने नहीं खाया, मैं तो आइसक्रीम खाई है, मैं ऐसी चीजें नहीं खाती। झूठ या, बोला या। है ना आपने। जी नहीं जी। अच्छा सादिया आप आज के टॉपिक पे कुछ चली गई हैं वो। ठीक है लारिब, अच्छा, पहले पानी थोड़ा सा पी ले। आपको पॉकेट मनी मिलती है? मुझे आपको मिलती है पॉकेट मनी? कोई नहीं। क्यों नहीं मिलती? शायद मेरे ख्याल में कुछ चीज़ों में आपकी अपनी भी बड़ी गलतियां होती हैं। अच्छा। लाइक कि मुझे बहुत जल्दी, बहुत अर्ली एज में हाँ। बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गई, ठीक है। और मैंने बजाय इसके कि पैसे लूँ मैं मतलब मुझे कॉलेज के लिए जो पॉकेट मनी मिलती थी, मैं उन पैसों को जमा करके अपनी भांजियों के लिए कपड़े लेती थी। हाँ। मतलब मुझे अच्छा लगता था, गिफ्ट्स देके, तोहफे देके अच्छा लगता था। और आई थिंक कि कहीं दिमाग में मेरे ये आ गया कि मैंने जो भी करना है खुद करना है, या फिर उस वक्त तो ये समझ नहीं थी कि अच्छा कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, हाँ। जो भी है, लेकिन मुझे इंडिपेंडेंट रहना अच्छा लगता है कि अभी- मैं डिपेंड ना करूँ। वो एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे देखिए वो एक मेरा अपना एक अच्छा, नजरिया break ये है। लें? फातिमा, break लें। अच्छा जी, हम एक आप लोग कहीं मत जाइएगा, हम लोग एक छोटी सी ब्रेक के बाद बस यूं गए और यूं वापस आए।
जी हम वापस आ गए हैं, वेलकम बैक। और हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। हम बात कर रहे थे ट्रैवल पे, सो हम कंटिन्यू करते हैं। अभी इन्होंने मुझसे पूछा था ट्रैवल के बारे में, सो मैं पूछना चाहती हूँ, आप लोग बताएं ना, आप लोगों ने ट्रैवल किया हुआ है पाकिस्तान? मेरे ख्याल में मैंने तो जितना भी ट्रैवल किया है, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान को कंपेयर करूँ मैं दूसरे ममालिक से, तो जो रॉ ब्यूटी पाकिस्तान जो में है, हमारे हैं वो जो रॉ ब्यूटी अल्लाह ताला ने जो कुदरती हुस्न दिया बहुत पाकिस्तान ज़्यादा। को, आई थिंक कि दूसरे ममालिक में ऐसे आपको बहुत कम नजर आता है, और अगर है उसके लिए आपको हजारों मील का सफर करना पड़ता है। जबकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा कमाल ये है, आप इस्लामाबाद से निकलते हैं तो आप 40 किलोमीटर के बाद जब मरी पहुंचते हैं तो पूरा वेदर चेंज होता है, पूरा सीनरी पूरी चेंज होती है, सब कुछ। इसी तरह अगर आप नॉर्दर्न एरियाज में जाएं, या हम मैं कहती हूँ कि खुंजराब तक आप जाते हैं, हाँ, तो मजा आ जाता है। देव हैकल किस्म के वहाँ जो अल्लाह ताला ने ये पहाड़ बनाए हैं, लिटरली कि आप पूरे रास्ते, जो मैंने किया कि पूरे रास्ते आप सिर्फ अल्लाह ताला की तारीफ करते हैं, बिल्कुल, कि अल्लाह ने क्या क्या कुछ बनाया, बहुत खूबसूरत। और इतने इंटायरली डिफरेंट कल्चर्स हैं, हर इलाके में लैंग्वेज चेंज है, कल्चर चेंज है, फूड चेंज है, इवन क्लोथिंग चेंज है। सो जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको ना पता चलता है कि इतना कुछ पाकिस्तान में एक्सप्लोर करने के लिए है, जो आपको बहुत कुछ बहुत सिखाता learning है। और करता फिर दूसरी बात ये कि हमारा पाकिस्तान इतना अच्छा है कि आप ये देखो कि बहुत सारे वीलॉगर्स जो हैं इधर आ रहे हैं, बिल्कुल। ट्रैवलर जो हैं हमारे वो आ रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहोगे? क्योंकि देखो पहले ये चीज इतनी नहीं थी, अब आई थिंक विद इन अ ईयर ये चीज इतनी बढ़ गई है। अब लड़कियों का बाइक चलाना, लोग बाइक्स पे जा रहे हैं, ये सब चीजें बड़ी नॉर्मल होती जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। आई थिंक सबसे पहले हम ये देखें कि पाकिस्तान में जो है ना जो सिचुएशंस रही हैं हमारी, अब हमारी यूथ को ये लगता है कि अब हमने पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे एक प्रेजेंटेशन देनी है हमने उसकी, और वो तभी हम कर सकते हैं जब हम खुद एफर्ट्स करेंगे। इंटरनेशनल व्लॉगर्स आ रहे हैं, वो कोलैबोरेट कर रहे हैं पाकिस्तानी व्लॉगर्स के साथ, एक कोलैबोरेशंस हो रही हैं, वो उनको नॉर्थ लेके जा रहे हैं, उनको बलूचिस्तान दिखा रहे हैं, सिंध दिखा रहे हैं, कश्मीर दिखा रहे हैं। आपका जितने ब्लॉगर्स आए, मैं समझती हूँ उन ममालिक से जिनको हम समझते हैं वो बहुत, हम समझते नहीं है वो हैं भी, जैसे हम जर्मनी की बात करते हैं, कनाडा की बात करते हैं, या यूरोप की बात करते हैं, उन ब्लॉगर्स ने बहुत सारे ऐसे नाम हैं कि उन्होंने लिटरली वो पाकिस्तान को छोड़ते हुए जाते हुए रोए हैं। कि ऐसे लोग, ऐसे अवाम, ये लोग किसी को पैसे नहीं देने देते। बहुत दुनिया हमने देखी है, हम अगर किसी और मुल्क से जाते हैं तो लोग लूटते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोगों का ये हाल है कि हमारे खाने के पैसे वो दे रहे हैं, ये पता लग जाता है कि ये लोग हमारा मुल्क देखने आए हैं और ये लोग वीडियोस बना रहे हैं, लोग यूट्यूबर्स हैं। बिल्कुल, इट्स नॉट अबाउट कि जो यूट्यूब पे हैं या ये कुछ है। पॉइंट ये है कि वो लोग जब देखते हैं तो होटल्स वाले भी अक्सर खाना उनसे पैसे नहीं लेते, बिल्कुल नहीं, आप हमारे मेहमान हैं, आप हमारे पास। ये बहुत ज्यादा ये जो चीज है ना, ये और जगहों पे कम है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। हमारी एक व्लॉगर ने इवन शी मैरिड इन पाकिस्तान, उन्होंने वो कनाडा से थी, रोजी गैब्रियल, तो वो आई है, उन्होंने इस्लाम कबूल किया और पाकिस्तान में शादी कर ली। बिल्कुल, और बहुत ज्यादा फेमस थी वो, जब उस वक्त वो ब्लॉगिंग भी कर रही थी, ब्लॉगिंग कर रही थी, तो बहुत ज्यादा, नो डाउट कि पाकिस्तान जैसे लोग, मैं समझती हूँ दुनिया में बहुत कम आपको नजर आते हैं। अच्छा, हम ये बात कर रहे थे कि ब्लॉगर्स पैसे भी बहुत ज्यादा कमाते हैं, कहते हैं कि भी माशाल्लाह से इनका बड़े जनाब लाखों में हजारों में आते हैं। वो तो हम चलें लारेब से बाद में पूछेंगे, लेकिन पॉकेट मनी की चीज को मैं आज सॉल्व करना चाह रही हूं। मैं वही कह रही थी, आपका बड़ा मैं बहुत ज्यादा तंग हूं इस चीज पे। हाँ बताएं। हाँ देखें, पॉकेट मनी जो है ना, मैं अभी बता रही हूँ, सारे हस्बैंड्स बहुत गौर से, सारी बीवियां भी बहुत गौर से मेरी बात को, इनको मत छोड़ें, इनसे पैसे लें। नहीं, कुछ तो ऐसी पूरी तनख्वाह ले लेती हैं। नहीं, अब मैं ये भी नहीं कह रही, देखें मैं ये भी नहीं कहूंगी कि आप बेचारे मर्द के हाथ में जेब में जो है ना पैसा होना भी जरूरी है। अच्छा खाना बनाती, उनको पता होता है आज तनख्वाह लेके आ रहे हैं, उनको खाना बड़ा अच्छा होता है। बच्चों को भी कहते हैं खबरदार जो आज अब्बा जी को तंग किया तो घर भी साफ होता है ना, ऐसी सियासत आती है, उनको पता होता है तनख्वाह मिल गई जी, कहते हैं हाँ जी, तो फिर दे दो जी। लेकिन पॉइंट ये है कि मुझे लगता है कि मर्द की जेब में भी पैसा होना चाहिए, लेकिन मर्द को बहुत खुशी से अपनी बीवी को अपनी मर्जी से एक सर्टेन पॉकेट मनी बात कर रहे हैं। लॉ भी है कोई? बिल्कुल है। मैं इसलिए आज वकील को ले आई हूँ सर, ना करें कि कोई पंगा ना ले। फिर बात बिल्कुल हम चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा चलें, ठीक है, थोड़ी देर तक आ जाएंगे। बिल्कुल, मतलब आज ये फातिमा ने कहा है कि इस बात को आज खत्म करके बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत जगह पे ये चीज भी सुनी है कि देखें वही बात वर्किंग वाली। आप क्या समझिए कि जो खवातीन काम कर रही हैं उनको भी देने चाहिए पैसे? बिल्कुल देनी चाहिए, देना आप काम दो। देखो एक चीज पे एक औरत का हक है, बिल्कुल ठीक है, और मुझे लगता है कि उसको कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए।
वो भी उसको करना भी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि जी पॉकेट मनी ले लो और सारा कुछ लेके बैठ जाओ, नहीं। देखें, लेकिन अगर हम दीन के लिहाज से भी देखें ना, तो कुछ जिम्मेदारियां हमारे दीन में फीमेल के ऊपर भी हैं और कुछ मर्द के ऊपर भी। मर्द अपना काम पूरा करे, औरत अपना काम पूरा करे। बिल्कुल ठीक है, अगर हम उस एस्पेक्ट से देखें तो हमने उस चीज को भी देखना है कि हम अपने दीन को भी फॉलो करें। और जहां तक उसकी बात है कि जी अगर हम मैं ये नहीं कह रही कि जी कई औरतें बहुत ज्यादती भी करना शुरू हो जाती हैं कि जी हमें ज्यादा से ज्यादा चाहिए। आप ये देखो कि आपके हस्बैंड की इस्तिताअत कितनी है, बिल्कुल उसकी जेब कितनी इजाजत देती है, बिल्कुल उसके मुताबिक चलो ना। हाँ, उतना ही आप डिमांड करो। आई थिंक डिमांडिंग नहीं होना चाहिए, आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि आप कंट्रीब्यूट करते रहो। बिल्कुल। आप अच्छा जी, कितना कंट्रीब्यूट कर सकते बिल्कुल। हो। हमारे साथ माहम मौजूद हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक माहम, आप बताओ ठीक ठाक हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माहम, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कि हम जो पॉकेट मनी है, वुमेन मेंटेनेंस, वो कितनी इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू लॉ। आपको आप जरा हमें थोड़ा सा बताओ कि अगर हम उसके मुताबिक चलें तो क्या है, क्या औरत की पॉकेट मनी मस्ट है कहीं पे या नहीं है? बिल्कुल। इसमें सबसे पहले तो थोड़ा सा लॉ को देख लेते हैं कि लॉ क्या कहता है इस पे। एट द टाइम ऑफ मैरिज, यानी कि जब लड़की निकाहनामा साइन करती है, उसमें वो लिखवा सकती है कि वो मंथली बेसिस पे कितनी मेंटेनेंस ठीक करना चाहती है। इस पॉकेट मनी को हम लीगल टर्मिनोलॉजी में मेंटेनेंस का जो वर्ड है वो यूज करते हैं कि हस्बैंड का राइट है, हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने अपनी वाइफ को मेंटेन करना है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज पूछना चाहूंगी कि ये नहीं होगा कि हस्बैंड की इनकम को देख के डिसाइड किया जाए, बीवी तो जो मर्जी लिख दे। एग्जैक्टली, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप ये नहीं कह सकते कि अगर हस्बैंड की फॉर एग्जांपल 70,000 सैलरी है पर मंथ और वाइफ उससे कह रही है कि मुझे तो 1.5 लाख की पॉकेट मनी, एक आम टर्मिनोलॉजी में अगर मुझे 1.5 लाख दो, तुमने हर महीने देना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आपके हस्बैंड की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखते हुए आपका कोर्ट, अगर हम कहते हैं या इवन अदरवाइज, वो देखते हुए आप डिटरमिन करते हो कि आपका हस्बैंड कितना दे सकता है। और उसमें फिर और फैक्टर्स जो, अगर सपोज लड़की कोर्ट से जाके सीख कर रही है तो वो उसमें जो और फैक्टर्स डिटरमिन होते हैं आपके कि आपकी क्या मेंटेनेंस होएगी। उसमें ये नहीं है कि हस्बैंड 70,000 चलो अर्न करे तो लड़की उससे 65 डिमांड कर रही है। हस्बैंड ने अपनी सारी, सपोज ही हैव टू पे द बिल्स, अपनी गाड़ी का पेट्रोल वगैरह वगैरह खत्म करके जो रिमेनिंग उसके अंदर है उसमें, और वाइफ को कितनी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग भी वो मेंटेनेंस जो है उसकी डिटरमिन होएगी। ठीक है, मतलब औरत ने भी ज्यादती नहीं करनी ना, लूटना नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करनी। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच, आपने हमें गाइड किया इस हवाले से, क्योंकि हम बड़ा लेट आ गए इस बात पर। लेकिन उन्होंने जो बात की है ना कि ये निकाहनामे में भी एक शिक होती है, आप लिखवा सकते हैं, तो अभी जो आने वाली बच्ची हैं वो समझदार हो जाए। पहलों के साथ जो हो गया सो हो गया। नहीं, लेकिन देखिए मुझे ये लगता है निकाहनामा एक इतना वो सेंसिटिव सी एक चीज होती है कि उसके ऊपर एक उस वक्त अगर आप उन चीजों पे बात करते हैं ना तो लड़ाइयाँ झगड़े हो जाती हैं। आप मियाँ बीवी को दोस्ती अगर है ना, मैं समझती हूँ कोई चीज डिमांड करके जब आप लेते हैं ना, या उस चीज के नहीं मुझे चाहिए। देखिए मेरी बात सुने, मैं भी एक डायलॉग माने, मांग के ना इज्जत ली जाती है और ना प्यार लिया जाता है। तो मेरी बात सुने, मैं तो मांग के पॉकेट मनी भी ना। एग्जैक्टली, कि लाइक आपको जो चीज प्यार मोहब्बत से हो सकती है या बहुत अफवाम तफहीम से हो सकती है, बड़ा मुश्किल लफ्ज़ था, तो वो ज्यादा बेटर है कि आप लड़ाई करके पैसे ले भी लें, तो वो तो उसमें। और मुझे ऐसे लगता है कि जो माएँ हैं उनको अपने बच्चों को मैं भी लड़ाई करके पैसे ले लेती हूँ अपने पापा से। नहीं, पापा से तो ऐसे समथिंग एल्स बतूता, पापा तो मामा से तो होते हैं ना, पापा का सीन और होता है। वो पहले मिनती होती है, फिर नाराजगी होती है, फिर नहीं दे रहे आप तो फिर देख लेंगे। अच्छा, लेकिन मुझे ऐसे लगता है माजबीन, ये फातिमा आंटी कह रही ना, मुझे भी पॉकेट में नहीं मिलती, आपको पता है कितनी? मैं ना उसकी कैंडीज ले लेती हूँ। अच्छा जी, हमारे साथ एक कॉलर है अटक से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी प्यारी प्यारी सी बेटी माजबी, मेरी प्यारी बेटी फातिमा, और जो मेरी मेहमान आई हैं लारा बेटी, तीनों बेटियों को बहुत ज्यादा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप, तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्र है मेरे अल्लाह का, बेटियों की दुआएं हैं। आप हमारे आज के टॉपिक पे कुछ कहना चाहेंगे? जी मैं बहुत कुछ सुन रहा हूँ जब का शो लगा है जी। आपका हर बात जो है बड़ी पायदार है, बड़ी वजनदार है जी, थैंक यू। बड़ा कुछ है, अगर कोई समझ ले तो। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात ये सारी समझने की बात है। हाँ मैं अटक की खूबसूरती पे बात करूंगा। जी जरूर।
हमारे अटक शहर से अटक फुट का जो रेलवे स्टेशन है जी 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 वो दो देखा है मैंने। पहाड़ों के दरमियान है बहुत खूबसूरत जगह है। और बिल्कुल वो राउंड में है। जब गाड़ी चलेगी तो 100 गज के बाद अटक का पुल आ जाएगा, जो अटक से तकरीबन मेरे ख्याल में 60-70-80 फुट ऊंचा है। जी जी जब गाड़ी प्लेटफॉर्म से पुल से नीचे उतरेगी तो 60 कॉल जो है वो ड्रॉप होगी। मैंने देखा है, बहुत खूबसूरत, नो डाउट जी। वहाँ पर जाके जब आप वो पुरानी चीज़ें और अंदर जो एक आई थिंक कोई इंजन भी पड़ा हुआ है कुछ है, तो उनको देख के आपको वाकई में एक अब ऐसे लगता है उसी दौर में चले गए हैं आप जब कभी भी ऐसे किसी एरा में जाते हैं या कहीं म्यूजियम वगैरह में जाते हैं तो आप बाहर की दुनिया से कट से जाते हैं। मेरे पास भी सेल वाली ट्रेन है, आपको पता है मैगमीन आपी? क्या चीज़ है? सेल वाली वाली ट्रेन ट्रेन उनके पास। सेल वाली ट्रेन है भाई। वाह वाह बतूता, तुम तो बहुत जबरदस्त खिलौना है, वो तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन अभी हम बात वीक हो जाते हैं। अच्छा जी, हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे क्योंकि हमारे साथ लारा है और हम ब्लॉगिंग की बात कर रहे थे और साथ में कि जी पाकिस्तान की ब्यूटी। तो हमारे पास बहुत ही खूबसूरत हिमालयन जो सिलसिला है उसकी भी वीडियो होगी, वो आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन पहले छोटा सा वक्फा। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। देखिए लाइव शो में ऐसा ही होता है। ऐसे होता नहीं है। वेलकम बैक। और हम लोग आप लोग देख रहे हैं इस्लामाबाद लाउंज और हम लोग आज बहुत अच्छी डिस्कशन कर रहे थे जिसमें हमने ट्रैवलिंग वीलॉग को डिस्कस किया, उसके अलावा हमने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके की भी डिस्कशन की और हमने एक बहुत अच्छा टॉपिक, मेरा फेवरेट टॉपिक पॉकेट मनी पे भी डिस्कशन की। तो अब मेरे ख्याल से बिल्कुल हम सैर कर रहे थे ना। हाँ, बतूता और बतूता भी है आज जी हमारे साथ। बतूता बतूता बार बार पहाड़ों पे जाना है, पहाड़ों पे। बतूता प्लीज जाओ, गो। मेरे स्कूल का ट्रिप ना, वो कह रहे थे हम लोगों को मरी लेके जाएंगे। अच्छा वाह, हाँ, लेकिन जबरदस्त। वो कह रहे थे साथ ना आपने घर से लंच लेकर जाना है। बच्चे तू तो फिर सिर्फ लंच ही लेके जाएगी, बाकी कुछ नहीं। हाँ, आपको कैसे पता लगा? मैं वैसे ही जज कर लेती हूँ ना। आप कितनी इंटेलिजेंट है। आप भी परवीन आपी की तरह बादाम खाती है ना? बहुत। आज इसको परवीन बादामों बहुत के बगैर याद तो आ रही गुजारा है। ही नहीं परवीन है। आपी मेरी फ्रेंड है ना। अच्छा, मैं और वो जब सुबह सुबह K2 शहर किड्स स्पेशल प्रोग्राम Yes. करते हैं ना, तो फिर हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं, गपशप लगाती हैं, पुरानी चीजें देखती हैं, बहुत सारी कार्टून्स देखती हैं। और इस दफा तो आपको पता है वो मेरे साथ शॉपिंग करने भी गई हैं। अच्छा, क्या खरीदा आप लोगों ने? कुछ नहीं। हाँ, असल में ना हम शॉपिंग करने गए, लेकिन रास्ते में ना झूले पार्क आ गया। फिर मैंने क्या किया, मैंने ना चुप करके उनका हाथ छोड़ो यार, मैं झूले पार्क चली गई। वो बेचारी मैं ढूंढती रही, मैं वहाँ खेलती रही। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद ना मैंने कहा मैं चलो थक गई हूँ, अब मैं जाकर उनको भाव करती हूँ। तो मैंने ऐसे जाकर उनको भाव किया। तो फिर मैंने डराओ भाव किया, तो नहीं यार। फिर वो डर गई, वो भी डर गई, आपकी तरह डर गई, ऐसी डर ऐसी गई। फिर मैं ना भी वो डर गई। मैं क्या हुआ, मैंने कहा आइंदा मैं ऐसे नहीं करूंगी, मैं अच्छी बच्ची बन जाऊंगी आइंदा। अच्छा जी, अच्छा बतूता 2 मिनट अब हम थोड़ा हेड्स सा डाउन कर लो। हिमालय जाएं। शाबाश, हेड हेड्स डाउन कर डाउन। लूं? हाँ वो बिल्कुल हमारे हेड्स साथ डाउन। फिर आप शेयर मुझे करने पॉकेट सादा। में नहीं देंगी? हाँ दूंगी, हेड्स डाउन करो बतूता। ओके। अच्छा, हम वो हम वो हिमालयन वीडियो इनको दिखा दें बता प्लीज, चुके थे। ताकि हम तब तक बतूता को थोड़ा चुप करा देंगे। तो मैं हेड डाउन करके वीडियो कैसे हाँ देखूंगी? बतूता हेड डाउन कर लो। फेस टू वॉल, जबरदस्त जनाब। और लारेब, आपने तो ऐसी बहुत सारी खूबसूरत जगहों को जाके, हम लोग तो जब जाते हैं तो मोस्टली ये होता है कि अगर कोई ब्लॉग नहीं बना रहे होते तो चीज़ों को एंजॉय करते हैं। आप बहुत सारी जगह ऐसी होंगी जहाँ पर आप एंजॉय करना चाहती होंगी, लेकिन आप उस अपने व्लॉग की वजह से जो है आपका टाइम वहाँ पे लग जाता होगा। सबसे पहले मैं जाती हूँ, मैं उस जगह की इंफॉर्मेशन लेती हूँ कि ये जो जगह है यहाँ पे टूरिज्म है तो क्यों है, क्या कोई क्या स्पेशल बात है इस जगह क्या पे, attraction है इसकी? क्या अट्रैक्शन है, कि आप लोग क्यों इधर आ रहे हैं या आना चाहते हैं, वो इन्फॉर्मेशन गैदर करना, उसके बारे में बताना। और फिर हर दफ़ा मेरी कोशिश ये होती है कि एक नई जगह एक्सप्लोर की जाए। इतनी नए नए स्पॉट्स हैं और जो अभी तक डिस्कवर भी नहीं हुए, लोगों को पता भी नहीं है क्योंकि फैसिलिटीज़ नहीं है, रोड्स नहीं है। ऑफ रोड करके लोग जाते हैं, हाइकिंग करके जाते हैं, या फिर किसी लोकल को कुछ पता हो तो वो पूछ के चले जाते हैं। तो ऐसी जगहों को डिस्कवर करना, लोगों को बताना, सोशल मीडिया पे उसको पूरा एक्सप्लेन करना, ठीक है, प्लस एज अ फीमेल हो के ये चीज़ करना, इस
تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے, لیکن آئی تھنک ہم لوگ جو ہے فیمیل سب کچھ کر سکتے ہیں. ہم اسٹیریوٹائپ ایک بریک کریں کہ عورتیں جو ہیں وہ نہیں ٹریول کر سکتی. تو بس اگر آپ کا سپورٹ ہوتا ہے اور آپ پیشنیٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ کر سکتے ہیں, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں جی, جب ہم کہتے ہیں نا کہ جی یہ خواتین نہیں کر سکتی, یہ چیز میرے خیال میں خواتین نے خود ہی اس چیز کو اتنا مسئلہ بنایا ہوا ہے. K2 اگر جہاں پر میل نے سر کیا وہاں پر خواتین نے بھی کیا, بالکل کیا. ماؤنٹ ایورسٹ کی بات کرتے ہیں جہاں مردوں نے کیا, عورتوں نے بھی کیا. لیکن جو چیزیں اگر ہم بتاتے ہیں نا, ہم یہ نہیں کہتے ہم نے مقابلہ کرنا ہے یا ہم نے مردوں کی طرح بننا ہے, ہم نے اپنے آپ کو پروف کرنا ہے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں. اچھا, ابھی ایکسپلور کرنے کی بات ہوئی تو لارا نے بڑی اچھی بات کی, اور ہائکنگ کی بات ہوئی تو ہائکنگ کے لیے اسلام آباد میں بڑی اچھی اچھی ٹریل. اچھا, آپ کرتی ہیں ہائکنگ؟ کبھی کبھی, میں وہی کہتے ہیں ونس ان بلو مون. کیوں؟ کیونکہ ہائکنگ آپ چڑھ جاتے ہو بہت آسان ہوتا ہے, واپس اترنا اتنا ہی مشکل, اور واپس آپ نے بہت سلو سٹیپس لے کے اترنا اترنا ہوتا ہے کیونکہ آپ کی نیز کے اوپر بہت زیادہ اس کا وہ پڑتا ہے. لیکن اسلام آباد میں جو ٹریل 3 ہے, ٹریل 5 ہے, اس پر بہت زیادہ لوگ جاتے ہیں, اور زیادہ تر ہمارے ڈپلومیٹس بہت جو یہاں پر رہائش پذیر ہیں وہ لوگ بہت جاتے ہیں. ابھی ایک اور خوشخبری یہ سننے میں آئی ہے کہ جی ٹریل 7 بھی آ گیا, تو اس کی سیر کروائیں. یہ دیکھیں جی, اس کو انہوں نے اس کی انوگریشن ہوئی اور یہ سی ڈی کی طرف سے اوپن ہوا. بالکل جی, یہ سارے آپ کو تصویروں میں بھی نظر آ رہے ہیں کہ اسلام آباد کے جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کمشنر صاحب بھی ہیں, ڈپٹی کمشنر صاحب بھی وہاں پر موجود ہیں. اور ایسی ہیلدی یعنی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اس لیے ہونی چاہیے کہ بدقسمتی سے پاکستان میں انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے اسلام آباد میں اگر کوئی چیز ہے, دیکھیں سینی پیکس یا کسی بھی سنیما کا میں نام لوں, تو آپ کو بڑے شہروں میں ایک آدھ مل جاتا ہے, لیکن آپ کو چھوٹے شہروں میں کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ چاہے فیملیز کے لیے ہو یا صرف خواتین کے لیے ہو یا پھر مرد حضرات کے لیے ہو. مرد بیچارے پھر ایسے کرتے ہیں, باہر نکل کے دوست یار اکٹھے ہو گئے, کوئی پکنک کر لی, لیکن کوئی فیملی انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتی. تو یہ ایک ہیلدی انٹرٹینمنٹ ہے کہ آپ جاتے ہیں, آپ کی صحت بھی اچھی رہتی ہے, اور آپ تھوڑا سا گھر سے باہر نکلتے ہیں تو اچھا فریش فیل بھی کرتے ہیں. بالکل. ہائکنگ آئی تھنک اب لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کووڈ کے بعد سے, میں بتاؤں کہ ایکسرسائز کتنی امپورٹنٹ ہے. ہم لوگوں نے ایکسرسائز نہیں کی اور ہم لوگوں نے ہائکنگ نہیں کی, لیکن کووڈ کے بعد جب لوگوں کو ریئلائز ہوا ہے اس کے کتنے زیادہ امپورٹنس ہے, کتنی مینٹل ہیلتھ پہ آپ کی فزیکل ہیلتھ کے لیے کتنا اچھا ہے. تو اس کے بعد اب آپ دیکھیں انہوں نے ٹریل 7 اسی لیے کھولا ہے کیونکہ لوگوں کے اندر اویئرنیس آ گئی ہے. ٹریل 5 پہ اتنا رش ہوتا ہے, ٹریل 3 پہ ہوتا ہے, خالی ہوتے تھے, ٹریل خالی ہوتے تھے, خالی تھے. اب وہ اتنا رش ہو گیا کہ ان کو اور لوگ کم, بندر زیادہ ہوتے تھے, اب بندر کم نکلتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں. اور پتہ ہے اسی بہانے سے آئی تھنک اگر ہم ابھی سے ہی بچوں کو بھی عادت ڈالیں, کیونکہ اگر گھر میں رہیں گے تو وہ اسکرینز کے آگے یا بہت بھی ہو جائے گا تو کتابوں کے آگے ہوں گے, دو ہی چیزیں, یا اسکرین ہے یا کتابیں. ٹھیک ہے, تو ان دو چیزوں سے میں یہ نہیں کہہ رہی کتاب بچوں کے آگے نہ ہو, ٹھیک ہے, کتاب کی ایک اپنی امپورٹنس ہے, اسکرین کا ایک اپنا, لیکن آپ کی بات کسی حد تک بہت ٹھیک ہے, ہونا بھی بہت امپورٹنٹ ہے. کچھ پیرنٹس جو ہوتے ہیں نا وہ اس حد تک بچوں کو مطلب نہیں پڑھو, ہر وقت نہیں ہوتا ایسے نہیں. آپ اچھا بچوں کا ایک فکس ٹائم ہے جس میں وہ چیز کو پک کریں گے, اور مجھے لگتا ہے جب آپ زبردستی سے بٹھاتے ہو نا تو وہ بچے نہیں پک کرتے. آپ ان سے کہو کہ جی اب آپ نے یہ کام کرنا ہے, پڑھنا ہے. میں یہ چھوٹے بچوں کی بات کر رہی ہوں, جو بڑے ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی خود ہی کر لیتے ہیں, لیکن یہ ہائکنگ اور یہ چیز اگر ہم ابھی سے ان بچوں کو عادت ڈالیں گے تو وہ کریں گے. ایگزیکٹلی, جو بڑے کرتے ہیں پھر اسی چیز کو جو بچے بھی فالو کرتے ہیں. لارب, کیسا لگا آپ کو وہاں پر آ کے, اور کوئی آپ کے مائنڈ میں کوئی بات ہو تو آپ کر سکتے ہیں اجازت سے پہلے. مجھے بہت اچھا لگا, اسپیشلی آپ نے ٹریولنگ پہ بات کی, اور اس میں ہم نے جو چیزیں ہائی لائٹ کی اس میں یہ ہم نے بات کی کہ فیمیلز جو ہیں کچھ بھی کر سکتی ہیں اگر وہ پیشنیٹ ہیں. اینڈ آئی سی 2 empowered women sitting in front of me so confidently. اتنی زبردست باتیں آپ کے ساتھ کی, مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. اور ٹریولنگ کے علاوہ بھی آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں, آپ بلاگنگ کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنا آن لائن کچھ کرنا چاہتے ہیں, فیمیلز آن لائن کر رہی ہیں, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ نے بس اسٹارٹ کرنا ہے, آپ کا ایک پیشن ہونا چاہیے, آپ کا فیتھ ہونا چاہیے, محنت آپ نے کرنی ہے, اور اللہ پاک آپ کے لیے راستے کھولیں گے اور آپ کو رزلٹ نظر آئے گا. تھینک یو لارا, بہت اچھا لگا آپ کو دیکھ کے بھی, کیونکہ اگر ہماری یوتھ اتنی ہی محنت سے کام کر رہی ہے اور اتنی جلدی انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے اور ملک کو جو ہے اس کی نمائندگی کرتے ہیں, تو یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے. بتوتا کچھ کہنا ہے؟ مجھے بھوک لگ گئی ہے. چلو بتوتا ہیڈز ڈاؤن. میں تو کہہ رہی تھی کہ آپ کہہ رہی ہائکنگ پہ, تو میں اور آپ ہائکنگ پہ ہم چلیں گے 5 منٹ بعد. ہیڈز ڈاؤن میرا بچہ, چلو جلدی سے. صبح جائیں. اینی جی, اپنا بہت خیال رکھیے گا انشاءاللہ زندگی نہیں تو پھر ہم آپ سے اگلے ہفتے ملیں گے, اور مجھے فاطمہ کو, لاریب کو اور بتوتا کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد. اللہ حافظ.